तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपको एलसीएम और एचसीएफ ऐसे दो टॉपिक हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं और सभी बच्चों को आना भी चाहिए। तो एलसीएम होता क्या है? तो लीस्ट कॉमन नंबर, यहाँ है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो दो या दो से अधिक संख्याओं को क्या करे, से विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी बोले तो वो होता है एलसीएम, और वहीं अगर एचसीएफ की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्त, और एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समावर्त। ठीक है, यानी लॉसो और मौसो। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? तो वह संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। एलसीएम में क्या था? छोटी से छोटी संख्या, और एचसीएफ में क्या होगा? बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं से क्या हो, विभाजित हो, तो वही होता है एचसीएफ। तो इसी पर हम वीडियो लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, 24, 36, 40 है, तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 24, 36, 40। अब क्या करते हैं? तो सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे, देखेंगे छोटी संख्या से क्या कट रहा है। तो एक से अगर हम लगाएंगे तो एक बार बार रिपीटेड वही क्वेश्चन होगा। एक से नहीं, दो से लगाते हैं। अब हम दो से लगाए तो 12, 18 दूना 36, 20 दूना 40, फिर दो बार में लगेगा 6 दूना 12, 9 दूनी 18, 10 दूना 20। फिर देखेंगे दो बार में लग रहा है ये और ये, फिर से लगाते हैं। 3 दूना 6, 9 को 9 वैसे ये, क्यों? क्योंकि दो बार में ये नहीं लगेगा। फिर 5 दूना 10। अब आया 3, 9, 5। अब दो से लगेगा? कोई भी संख्या नहीं लगेगा। अब कितना से लगेगा? तो फिर दो से बढ़ाएंगे 3। 3 से देखते हैं तो 3 एकम 3 लग गया, 3 तिया 9, और 5 को 5 वैसे। फिर ये 3, एक भी संख्या अगर लग रहा है ना तो लगाएंगे। ठीक, फिर 3 बार 1, 3 एकम 3, 5 5, अब लास्ट में बच गया 5। फिर 1 1 1 पचे 5, लास्ट में क्या आया? 1 1 1। तब ये जो होगा हमारा, जो ये मल्टीप्लाई, सब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही निकल जाएगा हमारा क्या? एलसीएम हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तेरी 24, और 24 दिया तो 24 दिया कितना होता है देख ली। 4 तिया 12, 2 बाकी 1, 2 तिया 6 1 7, 72, और 72 पचे 72 पचे 5 दूना 10, 0 बाकी 1 10, 7 पचे 35, और 35 1 36, 360। इस सबको अगर हम मल्टीप्लाई किए कितना आ गया? 360 आ गया। तो ये 360 क्या हो गया? हमारा एलसीएम हो गया। 360 क्या हो गया? एलसीएम हो गया। यानी कि ये जो 360 आया ना, ये छोटी से छोटी संख्या है, समझ गए? ये 360 जो है, ये छोटी से छोटी संख्या है जो ये तीनों से क्या होगा? विभाजित होगा। तीनों से, 24 से भी, 36 से भी, 40 से भी क्या होगा? विभाजित होगा। तो यही होता है एलसीएम। अब बताते हैं हम आपको एचसीएफ कैसे बनाते हैं। अब जैसे अगर बोले कि 24, 36, 40 का एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ अलग अलग करके, यानी कि ये जो मेथड बताए हम आपको गुणनखंड विधि से, किससे? गुणनखंड विधि से। एचसीएफ भाग विधि से भी बनाते हैं। ठीक, तो हम अभी गुणनखंड विधि बता रहे हैं आपको कैसे बनाते हैं। 24, 36, 40 का एचसीएफ निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो 24, 36, 40, यही ना। अब इसका हम क्या करते हैं? अब आप पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे छोटा क्या बार में लगेगा? 2 बार। 12 दूना 24, फिर से 2 बार, 6 दूना 12, फिर से 2 बार में लगेगा 3 दूना 6, अब 3 बार, 3 एकम 3। ये भी 2 बार में लगेगा 18 दूना 36, फिर से 2 बार में लगेगा 9 दूना 18, फिर से 3 बार में लगेगा 3 तिया 9, फिर से 3 बार, 3 एकम 3, 2 बार में ये भी 20 दूना 40, 2 बार में 10 दूना 20, फिर से 2 बार, 5 दूना 10, और 5 बार, 5 एकम 5। तो अब अभाज्य गुणनखंड कर दिए। अब सबको क्या करते हैं? एक साइड लिखते हैं। 24 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 36 बराबर
2 गुने 3 गुने 3 और 40 बराबर कितना है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। ये गुणनखंड हो। अब देखते हैं HCF होता क्या। तो अब देखो HCF ये तीनों संख्याओं में, ठीक, तीनों संख्या है ना, तो यहां देखेंगे 2 2 2, तीनों में 2 आया तो 1 2 बाहर आ गया, ठीक। फिर 2 2 2, यहां भी 3 को 2 है, यहां से भी 2 बाहर। अब देखेंगे इसमें बराबर है, यहां 2 है, यहां 3 है, 2 है, 3 3 5, तो यानी तीनों में नहीं है, तो यानी 2 गुने 2 बराबर 4। तो HCF कितना आ गया 4 आ गया। लिख देते हैं HCF बराबर 4। तो ये जो है HCF 4 ये सबसे बड़ी संख्या है, ये सबसे बड़ी संख्या है। जो 4 सबसे बड़ी संख्या है, जो 24 36 और 40 से क्या होगा विभाजित होगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम आपको भाग विधि से बनाते हैं HCF। कैसे बनाते हैं, 24 36 40 है ना, तो सबसे पहले 24 और 36, इसमें देखेंगे बड़ी संख्या कौन सी है 36 है और छोटी क्या है 24 है। तो 24 को पहले 36 में भाग कर देना, 24 को 36 से भाग करेंगे तो एक बार में लगेगा 24 24 ही आएगा। 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1। अब लग रहा है 24 12 लगेगा, नहीं लगेगा। अब ये छोटी हो गया, छोटी संख्या आया। अब ये बड़ी है 24, अब फिर ये 12 इससे लगेगा 24। जब तक करते जाएंगे जब तक 0 नहीं आता, तो 12 दूना 24। अब देखेंगे 0, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 0 0 आए। अब यहां पर बच रहा है क्या हमारा 40। तो अब जिससे भाग करने पर 0 आया है तो उसको हम किससे भाग करेंगे 40 से, तो यानी कि 12 अब 40 से भाग देंगे। यही बचा था, 40 बचा हुआ था। अब 3 बार लगेगा, 12 किया 36, 10 में से 6 गया 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया, सॉरी 3 में से 3 गया 0, यानी कि ये कैंसिल। अब क्या बच गया 4, ये छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या। अब ये बाहर आ गया, अब ये अंदर आएगा, तो 4 तिया 12, ये 0 ये 0, लास्ट में 0 0 आया। अब लास्ट में भाग करने पर, जिस संख्या से भाग करने पर 0 0 आए वही होता है इसका HCF। तो हम लिख देंगे HCF बराबर 4, HCF बराबर 4, यही हो गया आंसर। 24 36 40 का भाग विधि से HCF निकाले, कितना आ गया 4। तो आशा करते हैं आपको LCM और HCF अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है। धन्यवाद।